के बाद से पाकिस्तान और उसकी आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीतियां एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई कि उसकी पोल ही खुल गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला दुष्ट राष्ट्र बताया है। दरअसल योजना पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस हालिया इंटरव्यू का यूएन में जिक्र किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात को स्वीकार किया था। अब क्या कुछ कहा भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. तो सीधे तौर पर आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए वो नजर आई हैं और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर हालांकि इससे पहले भी कई बार संयुक्त राष्ट्र में भारत जो है वो पाकिस्तान को लताड़ लगा चुका है और लेकिन अब इस बार अगर हम देखें तो ये जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद में ये लताड़ लगाई गई है और ये लताड़ लगाई गई जो वहां के रक्षा मंत्री हो उनका जो बयान सामने आया उसको लेकर। देखिए, ये जो आयोजन था यह था सेंटर ऑफ काउंटर टेररिज्म का संयुक्त राष्ट्र का और उसमें एक जो विक्टिम ऑफ टेररिस्ट एसोसिएशन नेटवर्क है उसको लॉन्च किया जाना था और ऐसे समय में भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधि मौजूद थे, कई अन्य देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और ऐसे समय में जो पाकिस्तान के डेलीगेशन की तरफ से जो कुछ ऐसे सवाल उठाए गए जो सबके लिए असहज है, जो उन्होंने भारत पर आरोप लगाया जबकि भारत टेररिज्म का विक्टिम है। अभी पहलगांव में जो घटना हुई उसका जिक्र किए बिना, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसको कंडेम किया है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारत की तरफ से एक राइट टू रिप्लाई की तरफ से ये जवाब दिया गया जिसमें कि भारत ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को शैतान राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, उपद्रवी राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो हमेशा रवैया यही रहा है कि पूरी दुनिया में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करे, पूरी दुनिया में जहां भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसके कहीं ना कहीं टेररिज्म के तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए रहे। पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह ओसामा बिन लादेन जिसने अलकायदा की स्थापना की और 9/11 की घटना के लिए जिम्मेदार था वो पाकिस्तान में पाया गया। तो भारत ने एक तरीके से दुनिया को ये बताया है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सामान्य राष्ट्र की नहीं है, पाकिस्तान की स्थिति जो है वो एक शैतान राष्ट्र और उपद्रवी राष्ट्र की स्थिति है। और इसीलिए भारत के जो प्रतिनिधि उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान की बातों पर पाकिस्तान की बातों पर विश्वास नहीं किया जाए बल्कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाए। इसको आपको याद हो कि इसके पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कि कहा गया कि इस तरह की आतंकवादी घटनाओं, पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई उसको सपोर्ट करने वाले, उसको स्पॉन्सर करने वाले उन सारे लोगों को सजा दी जानी चाहिए, उनको अलग थलग करना चाहिए। और उन्होंने सारे राष्ट्रों से आह्वान किया कि इस घटना में शामिल लोगों को पकड़ने में सभी राष्ट्रों को आगे आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल तो अखिलेश, जहां एक तरफ हम देखें तो पूरी दुनिया का सपोर्ट तो इस वक्त भारत को मिल ही रहा है क्योंकि भारत हमेशा मुखर आवाज उठाता रहा है आतंक के खिलाफ और अब एक बार फिर से ये आवाज उठाते हुए और साथ ही पूरे विश्व का साथ भी भारत को इस वक्त मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।